कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। शिवानी का भजन सुनकर सब बहुत खुश होती है। शिवानी अपना पानी का मटका लेकर गुनगुनाते हुए आती है। घर आते ही शिवानी जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर, अच्छा चाची, मैं सिमरन मेम साहब के घर जा रही हूँ। अरे शिवानी, ये तुम क्या क्या कह रही हो बेटी? आज से तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम कहीं काम करने नहीं जाओगी। अरे अब तुम राधे श्याम जी के घर की बहू बनने वाली हो और अब तो बहुत से लोगों को इस बात का पता भी चल गया होगा। अब तुम कहीं काम करने नहीं जाओगी। देखो चाची, अभी मेरा विवाह हुआ नहीं है और जब तक मैं यहाँ हूँ ये काम करने जरूर जाऊँगी। और कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। अगर मैं अपने काम पर नहीं गई तो हमारा गुजारा कैसे होगा? इतना कहकर शिवानी हमेशा की तरह सबसे पहले सिमरन के घर पर जाती है। अरे शिवानी तुम, नहीं शिवानी, मैं तुमसे यह सब काम नहीं करवा सकती। और अब तुम रुक्मणी दीदी की बहू बनने वाली हो, उस हिसाब से मेरी भी रिश्तेदार हुई ना। देखिए मेम साहब, अभी मैं राधे श्याम जी के घर की बहू नहीं बल्कि सुशीला चाची की बेटी शिवानी हूँ। और जब तक सुशीला चाची के यहाँ रहूँगी तब तक वही काम करूँगी जो चाची करती आई है। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। इतना कहकर शिवानी हमेशा की तरह अपने काम में लग जाती है। शिवानी 2-3 घरों में काम करके फिर मंदिर आती है। मंदिर में कुछ देर भजन कीर्तन गाने के बाद जैसे ही बाहर आती है, गौतम बाबू सामने खड़े थे। शिवानी गौतम बाबू को देखकर शर्मा जाती है और जाने लगती है। शिवानी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके साथ कुछ वक्त बिता सकता हूँ, आपके साथ कुछ देर बातें कर सकता हूँ। जी क्यों नहीं, बोलिए क्या बात है? यहाँ नहीं शिवानी जी, यहाँ सब लोग आते जाते देख रही है, कहीं अकेले चलकर बैठती हैं। शिवानी शर्माते हुए गौतम बाबू के साथ मंदिर के पीछे बगीचे में जाती है। दोनों वहाँ नीचे हरी घास पर बैठते हैं। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं। फिर गौतम बाबू अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, अपने बारे में कुछ बताइए ना शिवानी जी। मैं भला अपने बारे में क्या बताऊं गौतम जी? मेरे बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं। अपनी चाची के साथ छोटी सी बस्ती में रहते हैं। 5वीं पास हूँ मैं बस। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन और खाना बनाने का काम करते हैं। थोड़ी देर मंदिर में भजन कीर्तन गा लेते हैं। बहुत खुशी मिलती है हमें। इतना कहकर शिवानी एकदम चुप हो जाती है। आपके शौक क्या क्या है? मेरा मतलब ऐसा कोई सपना जो आप हमेशा देखती आई है पूरा नहीं हुआ। सपनों का क्या है गौतम जी? हर व्यक्ति देखता है लेकिन सबके सारे सपने कब पूरे होते हैं? बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और गाने का भी। जब तक माँ थी स्कूल भी जाती और माँ के साथ मंदिर में भजन गाती थी। उनके जाने के बाद सब कुछ छूट गया। सुशीला चाची नहीं संभालती तो न जाने आज कहाँ होते। आप ठीक कह रही है शिवानी जी, ईश्वर किसी न किसी को हमारे सारे के रूप में भेज देता है। आप बताइए ना अपने बारे में। मैंने अपनी सारी पढ़ाई विदेश से की है, फिर भी भारतीय संस्कृति हमारे रग रग में समाई हुई है। मेरे दादाजी, बाबूजी और मुझे भी संगीत का बहुत शौक है। हमारे घर के संगीत के गुरुजी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। दादाजी के बहुत अच्छे मित्र भी हैं। दादाजी के जाने के बाद बाबूजी को संगीत सिखाते थे और अब मुझे भी संगीत सीखना बहुत पसंद है। तुम जानते हो, माँ, बाबूजी और मुझे भी भक्ति रस में बहुत आनंद आता है। और बाबूजी ने तो फैसला किया है कि विवाह के बाद तुम्हें भी संगीत की शिक्षा दी जाएगी।
और तुम्हारे पढ़ने लिखने का सपना भी पूरा होगा। क्या सच में गौतम जी ये सब? हाँ शिवानी जी, आपके भीतर तो एक बहुत बड़ा कलाकार छुपा है जिसे सबके सामने आने की ज़रूरत है। आपको भी पता नहीं, शायद आपकी आवाज़ में जादू है। जब आप भजन गाती है तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आपकी आवाज़ में एक कशिश है जो अनायासी सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप तो हमारी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं गौतम जी। गौतम बाबू की बातें सुनकर शिवानी शर्मा कर नजरें नीची कर लेती है। अब गौतम बाबू और शिवानी रोज मंदिर के पीछे बगीचे में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं और धीरे धीरे ये मुलाकात कब एक सच्चे प्रेम में बदल जाती है, दोनों को पता ही नहीं चला। जब भी गौतम बाबू को किसी कारणवश देर हो जाती है तो शिवानी बहुत चिंतित हो जाती है। बार बार नजरें चारों ओर गौतम बाबू को ढूंढती है। गौतम बाबू के दिखाई देते ही शिवानी की जान में जान आ जाती है, जैसे किसी बरसों के प्यासे को शीतल जल का झरना मिल गया हो, जैसे बरसों से तपती धरती पर बादल बरस पड़े हो। यही हाल गौतम बाबू का था। जब थोड़ी सी देर हो जाती शिवानी को आने में तो बहुत परेशान हो जाते। राधे श्याम जी ने गौतम और शिवानी की सगाई का मुहूर्त निकलवाया। सगाई का प्रोग्राम मंदिर में रखा गया। शिवानी और गौतम बाबू की सगाई में शिवानी की बस्ती के लोगों को भी बुलाया गया और राधे श्याम जी की ओर से भी बहुत सारे मेहमानों का आगमन हुआ। बस राधे श्याम जी के दोनों बड़े बेटे और बहू नहीं आए, क्योंकि वो चाहते थे सगाई का प्रोग्राम बहुत बड़े किसी आलीशान जगह रखना था। वैसे भी राधे श्याम जी के दोनों बड़े बेटे और बहुएं शिवानी और गौतम के विवाह से भी खुश नहीं थे, क्योंकि एक छोटी सी बस्ती की लड़की को अपने घर की बहू बनाने की बात से सब बहुत नाराज थे। इसीलिए कोई भी शिवानी और गौतम बाबू की सगाई में नहीं आया। गौतम और शिवानी की सगाई में भजन कीर्तन का बहुत सुंदर प्रोग्राम रखा गया। शिवानी की सगाई की सारी तैयारी राधे श्याम जी ने की है। शिवानी के लिए बहुत सुंदर हरे रंग का जोड़ा आया है। शिवानी हरे रंग के घाघरा चुन्नी में बहुत सुंदर लग रही है। हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई है। गले में बहुत सुंदर सेट, उसी के साथ के हरे रंग के मोतियों के कान के झुमके, गहरी लाल रंग की बिंदी, बालों में गजरा, ये सब साज सामान राधे श्याम जी के घर से आया है। हरे रंग की पोशाक गौतम बाबू ने पहनी है। दोनों की जोड़ी इतनी प्यारी और सुंदर लग रही है जैसे स्वर्ग से जो कोई जोड़ा उतरा हो। मंदिर को भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। शिव पार्वती को भी नए वस्त्र और आभूषण पहनाए गए हैं। लड्डू गोपाल जी को भी सुंदर सजाया गया है और वहीं पर राधा कृष्ण जी को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। सारी बस्ती की औरतें शिवानी और गौतम बाबू की नज़र उतारती और गाती है। शिवानी और गौतम दोनों बार बार एक दूसरे को देख रही हैं और मंद मंद मुस्कुराती है। कुछ औरतें मिलकर भजन गाती है। पूरा माहौल एकदम खुशनुमा बन गया था। इतनी शांति, इतना सुकून, इतना सबका मन प्रफुल्लित हो रहा था। सबको एक असीम सुख की अनुभूति हो रही थी। राधे श्याम जी चाहते तो अपने बेटे की सगाई का आयोजन किसी बहुत बड़े गेस्ट हाउस या 5 स्टार होटल में भी रख सकते थे, लेकिन राधे श्याम जी ने ऐसा नहीं किया। राधे श्याम जी की इसी सादगी, शालीनता, संस्कृति और संस्कारी विचारों एवं ईश्वर के प्रति गहरी अटूट श्रद्धा और आस्था के कारण ही सब उनके स्वभाव के कायल थे। सब उनके स्वभाव, सबके साथ समान व्यवहार करना, अपने रुतबे का लेस मात्र भी घमंड अहंकार नहीं होना के आगे नतमस्तक थे। शिवानी और गौतम बाबू की सगाई बड़ी धूमधाम से मंदिर में होती है। एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। सब लोग बहुत खुश थे। जाते वक्त सबको उपहार भी दिए गए। गौतम बाबू और शिवानी के हाथों से हजारों गरीबों, अनाथों
को भरपेट भोजन कराया गया। सगाई का प्रोग्राम संपन्न होने के बाद राधे श्याम जी और रुक्मणी जी शिवानी और गौतम को अपनी कुल देवी के मंदिर ले जाते हैं आशीर्वाद के लिए। ऊपर पहाड़ी पर मंदिर शिवानी थोड़ी असहज हो रही थी। चढ़ाई में नए जोड़े के कारण शिवानी अपना हाथ मुझे दो। गौतम ने अपना हाथ शिवानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शिवानी ने पीछे देखा। राधे श्याम जी, रुक्मणी जी और पुजारी जी तीनों आ रहे थे। नहीं गौतम जी, मैं ठीक हूँ, शिवानी ने शर्माते हुए कहा। देखो शिवानी, अब हम दोनों हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। तुम्हारी हर तकलीफ, परेशानी, हर गम अब मेरा होगा। मुझे अपनी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़कर मदद करने में कोई संकोच नहीं है। इतना कहकर गौतम बाबू ने शिवानी का हाथ पकड़ लिया। गौतम ने शिवानी को हाथ पकड़कर एक एक सीढ़ी पार करवाई। राधे श्याम जी और रुक्मणी जी दोनों को इस तरह से देखकर बहुत खुश थे। वाह गौतम बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। हमेशा जीवन भर अपनी पत्नी का ऐसे ही साथ देना बेटा, पुजारी जी ने कहा। जी। ऊपर पहाड़ी पर मंदिर में पहुंचकर सब कुल देवी का आशीर्वाद लेते हैं। शिवानी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ शिवानी? कुछ नहीं गौतम जी, बस खुशी के आंसू हैं। जन्म से लेकर आज तक कभी इतनी खुशी नहीं मिली ना, इसीलिए हमारी आंखें छल छला आई। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था गौतम जी कि हमारे भाग्य में ईश्वर ने ये लिखा है। ये सब उस ईश्वर ने ही संभव किया है गौतम जी, वरना कहाँ एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली लड़की और कहाँ इस शहर के सबसे अमीर नामी व्यक्ति के बेटे। रुक्मणी जी ने आकर शिवानी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। जरूर मैंने भी पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे शिवानी जैसी बहू मिली। शिवानी एक बार फिर गदगद होकर रुक्मणी जी के सीने से लग गई। कुल देवी की पूजा अर्चना के बाद सब नीचे आकर दो अलग अलग गाड़ी में बैठ गए। एक में गौतम और शिवानी, जिसे खुद गौतम चलाने वाला था। एक में राधे श्याम जी, रुक्मणी जी और पुजारी जी, जिसे उनका ड्राइवर बलदेव चलाने वाला था। अरे बलदेव, जाते वक्त गाड़ी हमारी पुश्तैनी हवेली की तरफ ले लेना। हम चाहते हैं कि जाते वक्त शिवानी बेटी को अपनी पुश्तैनी हवेली दिखाते हुए चले। राधे श्याम जी ने अपने ड्राइवर बलदेव से कहा। जी बाबूजी। गौतम खुद ही गाड़ी चला रहा था। शिवानी गौतम के बगल में बैठी थी। गाड़ी में धीमे धीमे संगीत बज रहा था। शिवानी बार बार गौतम की तरफ शर्माते हुए देखती है और शर्माकर नजरें नीचे कर लेती है। धीरे धीरे फिर संगीत बजता रहता है। दोनों गाड़ियां धीरे धीरे अपने पुराने गांव की पुश्तैनी हवेली की तरफ बढ़ती हैं। दोनों गाड़ियां राधे श्याम जी के गांव में आकर एक जगह रुकती है। सभी लोग उतरकर बाहर आते हैं। राधे श्याम जी दूर से हवेली की तरफ इशारा करते हुए, वो देखो शिवानी बेटी, हमारी पुश्तैनी हवेली, जहाँ दादाजी, बाबूजी और मेरा पूरा बचपन बीता था। इतनी बड़ी हवेली कहीं से भी पुरानी, जर्जर या खंडर सी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कुछ महीने पहले ही रंग रोगन किया गया हो। यह तो एकदम नई सी लग रही है बाबूजी। बरसों से आप शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी नई और मजबूत। हाँ शिवानी बेटी, क्योंकि हमने अपने बाप दादा की इस हवेली को कभी जर्जर होने के लिए नहीं छोड़ा। बरसों से इसमें किराएदार रहते हैं जो बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। साल में एक बार हर दिवाली पर इसका रंग रोगन करवाया जाता है। हर साल मैं और रुक्मणी यहाँ आते हैं, कुछ दिनों तक रुकते हैं और मुझे पूरा यकीन है बेटा, हमारे बाद तुम और गौतम भी इसी तरह से यहाँ आओगे अपने बुजुर्गों की भूमि पर। जी बाबूजी, क्यों नहीं, यह तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी, वरना आजकल बाप दादा के पुश्तैनी मकान
कब खंडर में तब्दील हो जाती है, बच्चों को पता ही नहीं चलता। कहाँ बच्चों को इतनी फुर्सत होती है और ना ही इतना लगाव होता है कि अपने बाप दादा के मकानों की सार संभाल कर रख सके। या तो बच्चे मकान बेचकर शहरों में रहने लगते हैं या पुराने गांव के मकानों को ऐसे ही जर्जर होने के लिए छोड़ देते हैं। आपने बहुत अच्छा किया बाबूजी, दादाजी की इस निशानी को आज भी वैसे ही संभाल कर रखा है। हाँ बेटी, मुझे बहुत लगाव है इस घर से। बाबूजी के जो ड्राइवर चाचा जी थे, पहले इसी हवेली में हमारे साथ रहते थे। उनके जाने के बाद उनका बेटा माधव, बहू गंगा और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या जी इस हवेली की देखभाल करती है। कौशल्या चाची जी काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी है। मेरा और माधव दोनों का पूरा बचपन एक साथ बीता है इसी घर में। गांव के स्कूल में हम दोनों एक साथ पढ़ने जाते थे। फिर मैं बाहर पढ़ने के लिए चला गया और माधव यहीं गांव में खेती बाड़ी का काम करने लगा। माधव के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटी। चारों अपनी अपनी गृहस्थी में बहुत खुश हैं। मेरी और माधव की शादी भी एक ही साल में हुई थी, इसीलिए गंगा भाभी भी रुक्मणी की अच्छी सहेली बन गई। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी, लेकिन माधव चाचा जी और चाची जी सगाई में क्यों नहीं आए? मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस दिन कौशल्या चाची जी की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए माधव और गंगा भाभी नहीं आ सके। तुम देखना शिवानी बेटी, अचानक हमें इस तरह से देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने माधव को हमारे आने की खबर पहले नहीं दी। यहाँ से हम सब पैदल ही जाएंगे। सब लोग राधे श्याम जी की हवेली के बाहर आ गए। राधे श्याम जी ने हवेली के दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाई। इतनी भारी लोहे का दरवाजा, दरवाजे की लोहे की खिड़की इतनी भारी, बाहर से पूरी हवेली की दीवारों पर सीताराम जी और पूरे रामचरितमानस के एक एक चरित्र घटनाओं की इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई गई थी, जिधर से ध्यान हटता ही नहीं। हर पेंटिंग इतनी सजीव चित्रण लग रही थी, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। भीतर से माधव ने आकर दरवाजा खोला। माधव राधे श्याम जी को देखते ही, अरे राधे, हाँ माधव, इतना कहकर माधव और राधे श्याम जी एक दूसरे से गले से लिपट गए। पीछे से गंगा और कौशल्या देवी आती है। अरे कौन है माधव? राधे। राधे श्याम जी और रुक्मणी दोनों कौशल्या जी के चरण स्पर्श करते हैं। फिर गौतम और शिवानी दोनों चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। जीते रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, हमेशा खुश रहो। वारे राधे, तूने तो मेरे गौतम के लिए बहुत सुंदर दुल्हनियाँ ढूंढी है रे। नहीं चाची, हमारे हाथ में क्या है, सब भगवान की कृपा है बस। आपकी गंगा भाभी और माधव की बहुत कमी महसूस हुई उस दिन। मुझे पता है राधे, लेकिन इस निगोड़ी तबीयत को भी उसी दिन खराब होना था। लेकिन देखना, मेरे गौतम के विवाह में 10 दिन पहले ही आ जाऊंगी और खूब नाचूंगी गाऊंगी अपने इस लाड़े सर पोते के विवाह में। कौशल्या चाची जी की बातें सुनकर सब हंसने लगे। आज तेरे माँ बाबूजी होते तो बहुत खुश होते अपने पोते की दुल्हनियाँ देखकर। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने स्वर्ग से जोड़ी बनाकर भेजी है। हाँ चाची, वो तो है। माँ बाबूजी का सबसे ज़्यादा स्नेह गौतम पर था, लेकिन विधि के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। जब भी यहाँ आता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे माँ तो आपके रूप में मेरे सामने बैठी है। ऐसा लगता है कि जैसे बाबूजी, दादाजी यही मेरे आसपास ही है। उनकी ये यादें ही मुझे हर साल यहाँ खींच लाती हैं। सब लोग बहुत देर तक बातें करते हैं। उसके बाद संध्या आरती का समय हो जाता है। सब मिलकर आरती करते हैं। इतना सुंदर मंदिर है। शिवानी के हाथ से आरती करवाई जाती है। ये लो शिवानी बेटी, तुम आज पहली बार यहाँ आई हो। आज की आरती तुम्हारे हाथों से होगी। गंगा आरती की थाली शिवानी को देते हुए कहती है। शिवानी आरती की थाली लेकर
अपनी मधुर आवाज में आरती गाती है। शिवानी के मधुर स्वर में आरती सुनकर सब एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसके बाद सब आरती लेकर भगवान को प्रणाम करते हैं। सच में शिवानी बेटी, तुम्हारे ऊपर तो माँ सरस्वती जी की बहुत बड़ी कृपा है। इतनी मीठी मधुर आवाज है तुम्हारी। आरती सुनकर सच में बेटी मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। कौशल्या देवी ने शिवानी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। शिवानी सबको आरती देकर सबको प्रणाम करती है। सब शिवानी को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद गंगा, शिवानी, रुक्मणी मिलकर सबके लिए भोजन बनाती हैं। सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। उसके बाद सब थोड़ी देर टहलने के लिए हवेली के पीछे बगीचे में जाती हैं। गौतम और शिवानी दोनों एक तरफ टहल रहे थे। सच में गौतम जी, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बरसों से आप सब शहर में रह रहे हैं, लेकिन हवेली आज भी कितनी नई सी लगती है। वरना पुरखों के पुराने मकानों को बिना सार संभाल के खंडर में बदलते देर नहीं लगती। यहाँ आकर एक अलग ही खुशी और शांति का अनुभव हुआ है। यहाँ आकर एक अलग ही सकारात्मकता, एक खुशनुमा अनुभूति हो रही है। मेरा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अच्छा जी, इतनी पसंद आई है आपको हमारी हवेली, तो क्यों ना हम हनीमून के लिए यहीं आ जाएंगे। गौतम ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। शिवानी शर्मा के आगे निकल जाती है। अरे क्या हुआ शिवानी जी, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। गौतम दौड़कर शिवानी के बराबर चलता है। इतना सुंदर बगीचा, चारों ओर गुलाब के फूल खिले थे। गुलाब के फूलों की खुशबू चारों ओर बिखरी हुई थी। गौतम एक गुलाब का फूल तोड़ने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं गौतम जी? इन फूलों को ऐसे ही रहने दीजिए, खिलते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी आप तोड़कर मुझे देंगे, थोड़ी देर में मुरझा जाएगा। उसके बाद राधे श्याम जी माधव से चलने की इजाज़त मांगते हैं। अच्छा माधव, गंगा भाभी, चाची जी, हम चलते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। ये क्या बात हुई राधे, आज ही आए और आज ही जाने की बात करते हो? जाना जरूरी है माधव। शिवानी की चाची सुशीला बहन जी भी इंतजार कर रही होगी, चिंतित होगी। गौतम के विवाह के बाद आएंगे तो बहुत समय तक रुकेंगे। राधे श्याम जी जाने की इजाज़त मांगते हैं तो सब मायूस हो जाते हैं। ये क्या बात हुई राधे बेटा? मैंने तो सोचा अपनी शिवानी बहू की मधुर आवाज़ में भजन सुनूंगी। 2-4 दिन और रुक जाते तो अच्छा था। अभी तो जाना होगा चाची। गौतम के विवाह के बाद आएंगे तो महीने भर तक रुकेंगे। रोज अपनी शिवानी बहू से भजन कीर्तन सुनना। राधे श्याम जी और रुक्मणी चाची को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। फिर गौतम और शिवानी दोनों चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। राधे श्याम जी और माधव गले मिलकर विदा लेते हैं। अरे माधव, अगले हफ्ते होली है। अब की बार हमने होली खेलने और स्नेह मिलन दोनों प्रोग्राम राधा कृष्ण जी के मंदिर में रखे हैं। बहुत ही भव्य और सुंदर प्रोग्राम होगा। राधा कृष्ण जी को बड़े धूमधाम से पुष्पों से, रंग गुलाल से होली खिलाई जाएगी और साथ में हम सब भी होली खेलकर खूब आनंदोत्सव मनाएंगे। तुम्हें गंगा और चाची दोनों को लेकर आना है। ये हुई ना मित्रों वाली बात राधे। बरसों बाद बचपन की यादें ताजा होगी। याद है ना, बचपन में मैं गुलाल से भरी थाली लेकर पूरी की पूरी तेरे ऊपर उड़ेल देता था और तुम कैसे बंदर की तरह मेरे पीछे दौड़ते थे। माधव की बातें सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। अरे हाँ भाई, लेकिन अब की तेरी बारी है मेरे पीछे दौड़ने की। ऐसी होली खिलाएंगे, बरसों बरस तक याद रहेगी। और गंगा भाभी और चाची को भी होली के रंग में ऐसा रंग देंगे कि छुटाई नहीं छूटेगा।
अरे ना रे राधे बेटा, मैं भला कहाँ इस बुढ़ापे में होली खेलूंगी। अच्छा चाची तो अपने पोते के विवाह में नाचने गाने को बड़ी उतावली हो रही थी और होली खेलने की बात आते ही डर गई। मैं ना डरती किसी से। अरे जवानी में ऐसी होली खेलती थी, तेरे चाचा जी को दौड़ा दौड़ा कर रखती थी। अरे बाल्टी की बाल्टी उड़ेल देती थी। बेचारे कुछ दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। सर्दी जुकाम से हालत खराब हो जाती थी। कौशल्या चाची जी की बातें सुनकर फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। सब नम आंखों से एक दूसरे से विदाई लेते हैं। गंगा, माधव और चाची सबको गाड़ी तक छोड़ने आए। सब गाड़ी में बैठकर फिर घर आ गए थे। शिवानी की सगाई में राधे श्याम जी की तरफ से इतना सारा सामान दिया गया कि सुशीला चाची का पूरा आंगन भर गया था। इतनी सारी सुंदर सुंदर बेशकीमती साड़ियाँ, सूट, घाघरा, चुन्नी, ज्वेलरी, मिठाइयाँ। दूसरे दिन शिवानी पूरी बस्ती में सगुन की मिठाई बांटने जाती है। अरे शिवानी बेटा आओ ना, धन्य भाग हमारे शिवानी बेटी जो तुम्हारे कदम हमारे घर में पड़े। इस शहर के सबसे बड़े लोगों के घर की होने वाली बहू हमारे इस छोटे से घर में। ये आप कैसी बातें कर रही है काकी? मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। आप तो मुझे वैसे ही बुद्धिहीन मनहूस कहकर बुलाइए ना। बहुत प्रेम और अपनापन झलकता था। जहाँ छोटे बड़े का भेद आ जाता है ना काकी, वहीं प्रेम नहीं रहता। मैं हमेशा आपके लिए वो बुद्धिहीन छोटी सी शिवानी ही रहूँगी। इसीलिए आज के बाद ऐसी बातें की तो मैं आपसे बात करना छोड़ दूँगी। अरे नहीं नहीं शिवानी बेटी, आइंदा ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं होगी। और हाँ काकी, अब की हम सबकी होली मंदिर प्रांगण में होगी। आप सबको आना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार हमारी बस्ती की औरतें ऐसी होली खेलेगी, बड़ा आनंद आएगा। हाँ काकी, बहुत सुंदर प्रोग्राम होगा। तब तो मज़ा ही आएगा ना। आ जाएगा शिवानी, तुमने तो पूरी बस्ती में खुशियाँ ला दी। जुग जुग जियो बेटा। विवाह के बाद गौतम बाबू और तुम्हारे बीच में असीम अटूट सच्चा प्रेम हो। शिवानी मुस्कुराते हुए चली जाती है। पूरी बस्ती में सगुन की मिठाई बांटने के बाद घर आकर रोजाना की तरह अपने काम निपटाकर मंदिर जाने के लिए निकलती है। आज शिवानी ने अपने ससुराल से आया हल्के हरे और पीले रंग का सूट पहना था। उस पर हल्की हरी चूड़ियाँ, हरे रंग की छोटी सी बिंदी, लंबी कमर तक गूंथ कर चोटी। शिवानी को जाते देखकर सुशीला चाची रोककर, अरे शिवानी बेटी, आज से कहीं भी काम पर नहीं जाना है। मैंने कल सिमरन मेम साहब को मना कर दिया था। अब तुम्हारी सगाई हो गई है बेटी, कुछ दिनों में विवाह होने वाला है। पूरा शहर तुमको जानने लगा है, इसीलिए मंदिर जाकर घर आ जाना। जी चाची। अरे सुनो बेटा। जी चाची। रुको, मैं थोड़ा सा काजल लेकर आती हूँ। मेरी शिवानी बहुत प्यारी लग रही है, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। इतना कहकर सुशीला चाची काजल से शिवानी के कान के पीछे हल्का सा टीका लगाती है। मैं जानती हूँ ये श्रृंगार किसके लिए है, अपने गौतम के लिए है ना। सुशीला चाची की बात सुनकर शिवानी शर्माकर चली जाती है। शिवानी रोज मंदिर जाकर भजन कीर्तन करने के बाद गौतम का इंतजार करती है। जैसे ही गौतम दिखाई देता है, शिवानी का रोम रोम खिल जाता है। पूरे शरीर में एक खुशी की लहर दौड़ जाती थी। यही हाल गौतम बाबू का था। हर मुलाकात दोनों की प्रीत के रंग को गहरा करती है। 4-5 दिन बाद में वो दिन भी आ गया जब होली का त्यौहार आ गया। आज मंदिर में रंगोत्सव का बहुत सुंदर प्रोग्राम रखा। मंदिर प्रांगण में, जहाँ पूरे मंदिर प्रांगण को बहुत सुंदर सजाया गया, जगह जगह रंगों से भरे थाल रखे गए, रंग गुलाल अबीर के ढेर लगाए गए। खूब सारी पिचकारी
रखी गई। जगह जगह राधे श्याम जी की तरफ से भी बहुत सारे मेहमानों का आगमन हुआ और शिवानी की पूरी बस्ती के लोग मंदिर में अलग अलग प्रकार के फूलों का ढेर लगाया गया। सबने पहले राधा कृष्ण को बड़े धूमधाम से पुष्पों होली खिलाई। चारों ओर होली के भजन चल रहे थे। सब लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल अबीर से बरसात कर रहे थे। पिचकारियों को रंगों से भर भर कर एक दूसरे पर डाल रहे थे। गौतम ने एक थाली गुलाल की पूरी शिवानी के ऊपर उड़ेल दी। शिवानी दोनों मुट्ठी में गुलाल भरकर गौतम के पीछे दौड़ती हुई जाती है। जब दौड़ते दौड़ते थक गई तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। गौतम शिवानी के पास आकर बैठ जाता है। शिवानी दोनों मुट्ठी की गुलाल गौतम के गालों पर लगाती है। दोनों एक दूसरे की प्रीत के रंग में ऐसे रंग जाते हैं जो कभी भी छुड़ाए ना छूटे। सब लोग आज बहुत खुश थे। शिवानी की पूरी बस्ती के लोगों ने आज तक कभी भी ऐसी होली नहीं खेली थी। चारों ओर होली के भजन गूंज रहे थे। सब अपनी अपनी मस्ती में झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। सबने एक दूसरे से गले मिलकर होली की बधाई दी। माधव, गंगा और कौशल्या चाची भी आए थे। रुक्मणी जी ने गंगा और अपनी सहेलियों के साथ खूब मस्ती की। कौशल्या चाची ने अपनी उम्र की बुजुर्ग महिलाओं के साथ खूब मस्ती की। सबने रंगों भरे उत्सव होली को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया। सबने एक दूसरे को होली की अनंत शुभकामनाएं दी। रंगोत्सव के बाद सब अपने अपने घर चले गए। गौतम और शिवानी के विवाह की तैयारियां होने लगी। राधे श्याम जी और रुक्मणी दोनों बहुत खुश थे। अब उनके छोटे बेटे गौतम को भी सिर्फ कुछ दिन बाकी रह गए थे। शिवानी के घर में सारे सामान की व्यवस्था राधे श्याम जी के यहाँ से की गई थी। रुक्मणी जी ने अपनी खानदानी पुरानी जोहरी, सुनार और कपड़े व्यापारी को घर बुलाया। सब लोग बहुत सुंदर सुंदर कीमती गहने और साड़ियाँ लेकर आए थे। रुक्मणी जी ने शिवानी के लिए असली हीरो का हार पसंद किया। सोने के सेट, अलग अलग डिजाइन के बहुत सुंदर सुंदर कीमती गहने और साड़ियाँ पसंद की। रुक्मणी जी ने अपनी दोनों बहुओं को, सपना और रीना को आवाज़ लगाकर बुलाया। अरे तुम दोनों आ गई, ये देखो बेटा, मैंने शिवानी के लिए